आप सुन रहे हैं सीन खुर्शीद पॉडकास्ट सीईओ हब्सोल रिफाइनरी मिस्टर इस्माइल सत्तार के साथ। तो सुनते रहिए, जानते रहिए। हमारे पास आपको पता है कितने मिनरल्स हैं हमारे पास? जब अल्लाह ताला दुनिया बना रहे थे ना, तो नेमतें बांट रहे थे पूरे दुनिया में। अल्लाह तो वो केक के ऊपर आपने देखा है कभी, वो आइसिंग के बाद छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो अल्लाह ताला दुनिया में नेमतें स्प्रिंकल कर रहे थे। तो यार ये अमेरिका को दे दो, ये कनाडा को दे दो, ये चाइना को दे दो, ये जापान को दे दो। तो जब बलूचिस्तान आया ना, अब ये पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने गुस्से में मुट्ठी भर के मारा या प्यार से पूरा उंडेल दिया वो जिसमें भी बांट रहे थे। तो बलूचिस्तान को मिनरल वेल्थ से अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस, इसमें बिजनेस कम्युनिटी का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर मैं मानता ही नहीं हूँ। गवर्नमेंट तो नौकर लोग हैं, वो तो हम जो बोलेंगे वो करेंगे। हमने क्या किया कि हम लोग मिनरल्स को माइन कर रहे हैं। 92 मिनरल्स हैं पाकिस्तान के पास। तो 92 मिनरल्स हैं, उसमें से 52 की माइनिंग हो रही है। कितने की? 52 आउट ऑफ 92 40 को अभी हाथ पे लगाया है। और 52 की माइनिंग करके जो प्रोसेसिंग हो रही है, माइनिंग करके हम रॉ फॉर्म में कंटेनर भर के बड़े खुश हो जाते हैं, चाइना को, इंडिया को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौड़ियों के दाम पे, बिकॉज हमारे पास कुछ समझ ही नहीं है कि हम इसका क्या करें। तो हम इसको ज़ाया कर दे रहे हैं, मेरे हिसाब से हम इसको ज़ाया कर दे रहे हैं। अब जो ये 52 मिनरल्स जो कि हम निकाल रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक मिनरल ऐसा है जिसको हम प्रोसेस करके कुछ बनाते हैं। उसका बताएं वो क्या है? नमक। तो मैंने कर लिया, वो उसको पहुंचा दिया किसी, अभी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। लेकिन नमक के अलावा एक मिनरल ऐसा है जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम से हम लोग सीमेंट बनाते हैं, तो उसका वैल्यू ऐड करते हैं ना। जिप्सम है $30 पर टन का आइटम, सीमेंट है $300 पर टन का आइटम, तो उसका 10 गुना वैल्यू एडिशन होता है। 10 गुना वैल्यू एडिशन होता है, हज़ारों लोगों को रोजी मिलती है, इंजीनियर्स भी खपते हैं, अपना पढ़े लिखे बच्चे, माल बेचने वाले भी यूटिलाइज होते हैं, रेवेन्यू जनरेशन होता है। लेकिन बाकी 51 या बाकी 91 मिनरल्स को हम कुछ भी लेते हैं। तो मैं आज से कुछ अर्से पहले दुबई, यानी मैं कैसे इस काम में घुसा हूँ और ये काम मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं दुबई गया तो वहाँ मेरी प्रेजेंटेशन थी, एक कॉन्फ्रेंस था नमक के ऊपर, नमक पर प्रेजेंटेशन थी। जब वो ख़त्म हुई तो एक इंडियन आया मेरे पास और उसने कहा कि जी लगता है आप बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव हैं, तो मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए। तो बोलो। उसने कहा मैं ख़रीदता हूँ एक मिनरल रॉ मटेरियल, मैग्नेसाइट उसका नाम। फिर मैंने सोचा कि ये इंडिया जाता है हमारा रॉ मटेरियल, हम लोग खुद क्यों नहीं प्रोसेस करते? वो करता क्या उसका? तो उसने कहा कि हम इससे MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं फ्रॉम मैग्नेसाइट। अच्छा यार, ये तो पाकिस्तान में नहीं बनता, चलो सुना नहीं है कभी बनता। तो कुछ फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया, ऐसे ही तजस्सुस था कि क्यों नहीं बनता। तो पता चला कि जी वो कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, बट दे फेल्ड, नहीं बना सके, तो बस नहीं बना सके। तो फिर हमने कोशिश किया कि हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है 15 दिन में बन गया, कोई मसला ही नहीं था उसमें।
फिर हमने एक छोटा सा प्लांट बनाया, पायलट प्लांट जिसको कहते हैं, उसमें भी बन गया। फिर हमने जमा किया माल बना के। फिर हमने एक ऐसे ही टेस्ट करने के लिए ऑर्डर लिया बाहर से, उसको सप्लाई दिया, वो बड़ा खुश हो गया कि ये तो बहुत अच्छा माल है, हमको और चाहिए। फिर हमने प्लांट को बड़ा कर दिया। हमारा काम नहीं था, लेकिन शुगल में काम हो गया। हमने ये बिजनेस शुरू कर दिया। अब जब हमने शुरू कर दिया तो मैंने फिर बाकी मिनरल्स को देखना शुरू किया कि यार और भी कुछ करते हैं हम लोग कि नहीं करते हैं। तो टू माई सरप्राइज हम लोग कुछ भी नहीं करते। फिर मैंने यूसरा को अपनी टीम में शामिल किया। मेरा नाम यूसरा सादिक है और मैं एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती हूँ। बेसिकली एम्प्लॉय फेडरेशन पाकिस्तान का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 800 मेंबर्स पे कॉन्स्टिट्यूटेड है, कॉन्स्टिट्यूट मेंबर ऑफ आईएलओ। हम ज़्यादातर लेबर राइट्स से डील कर रहे हैं, बट रिसेंटली इन 2018 फॉर्म एन इकोनॉमिक काउंसिल विच सर्व्स एज अ थिंक टैंक टू दी फेडरेशन। और इस फेडरेशन का काम ये होता है कि जितना भी पोटेंशियल है ना डिफरेंट इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में उसको आइडेंटिफाई करें और उसको थोड़ा सा उसके रिसोर्स बिल्डिंग करें। सो मिनरल्स इज वन ऑफ द सेक्टर दैट वी हाईलाइटेड, और उसमें ये है कि कोई पाकिस्तान में जितने भी मिनरल्स हैं देयर ऑल एक्सपोर्टेड इन रॉ फॉर्म। हम वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं उसमें। वैल्यू एडिशन का फ़ायदा ये होगा कि यू हैव इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, यहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, और जितने भी आप जो एक्सपेंसिव आइटम्स इंपोर्ट करते हैं टू रन दी करंट केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, उनको आप लोकली सप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली फिर आगे मजीद बिल्ड भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान की मिनरल्स पोटेंशियल कितना है, लोकेशंस ऑफ दीज मिनरल्स, उनके रिजर्व साइट्स वगैरह, देन उससे कौन से मिनरल्स इतने ज़्यादा फिजिबल हैं जिनको हम ज़्यादा जल्दी वैल्यूएशन में लेके जा सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, लोकल और एक्सपोर्ट मार्केट कितनी बड़ी है और उसका ग्रोथ रेट क्या है। तो इसके बाद वी स्टार्टेड डेवलपिंग फिजिबिलिटीज़। फिर हमने टेस्टिंग की मिनरल्स की, उसकी प्रोसेसिंग डिज़ाइन वगैरह बनाए, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड देन फिजिबिलिटीज़ एंड देन गिविंग देम टू द इन्वेस्टर्स ताकि वो इस पर काम कर सकें आगे। दिस इज़ द मिनरल्स टू केमिकल्स कमेटी जो कि ये काम करती है। और हमारा मिशन क्या है? 3 साल में $250 बिलियन का इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, ज़िंदगी दी, और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई। लेकिन ये आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान जब भी तरक्की करेगा ना, जब भी 2022, 2200, 2500 जब भी करेगा इधर से। यही है हमारे पास। $1 बिलियन का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, $1 बिलियन का। हमें $650 मिलियन की चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। ना तो रुई है आपके पास, ना आपके पास बटन है, ना आपके पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं बनती ये चीज़ें यहाँ पे। तो जो वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहिए था, अब ये जो काम यूसरा कर रही है या हमारी जो पूरी टीम कर रही है, ये इमरान खान या नवाज शरीफ का तो काम नहीं है, तो मेरा काम। तो फेलियर तो मेरा हुआ ना। गवर्नमेंट को मैं क्यों दोषी करार दूँ? हाँ, गवर्नमेंट को मैं कहूँ कि यार मुझे ये वाली पॉलिसी बना के दो, ना बना के दें तो फिर बात है ना। लेकिन बलूचिस्तान के मायनों में, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाना तो मेरा काम है ना। सर, लोकल गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट कर सकते, चलो हम वफाकी की बात नहीं कर रहे हैं, सूबाई की भी बात नहीं कर रहे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट तो हो आपके साथ मिल सकती है ना। लोकल गवर्नमेंट मुझे तो आज तक किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यानी अभी तो हमने शुरू किया ना। देखिए, इसमें बहुत टाइम लगता है। एक प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हैं ना, एक पत्थर आया, अब उससे हमने कोई केमिकल बनाना है तो उसमें तजुर्बा होता है, फिर सैंपल्स को टेस्ट करने भेजना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा भी होता है और टाइम भी लगता है। तो हम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ये काम कर रहे हैं। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है पाकिस्तान में, ये क्या करते हैं आप लोग इसको? हम लोग अपनी लाइक हमने खुद से लैब बनाई हुई है, हम उसमें खुद ही टेस्ट करते हैं, खुद ही प्रोसेस डिजाइनिंग करते हैं, ठीक खुद है। से काम करते हैं। इंडस्ट्रियल सॉल्ट और उसका सॉल्ट का क्या पूछना है तुमसे?
ये नमक के तो बहुत सारी डिज़ाइनें रखी हुई हैं, आपके ख्याल में सबसे जो बेहतरीन दुनिया का है वो क्या पाकिस्तान में नमक वगैरह है? नमक जो है ना वो एक ज्योग्राफिकल बिजनेस। क्या मतलब? आपका घर कहाँ है? मेरा लियारी में। आपका घर लियारी में, आपका घर कहाँ है? अब ये नॉर्थ कराची में रहती हैं दुनिया के एक कोने में, और आप लियारी में रहती हैं दुनिया के अगले कोने में। नमक कितना सस्ता आइटम है कि लियारी से नमक नॉर्थ कराची जाएगा ना तो वो 4 रुपये महंगा होगा, उस पर 4 रुपये किराया लग जाएगा। या नॉर्थ कराची से लियारी नमक जाएगा तो वो 4 रुपये महंगा हो जाएगा। तो जो नमक लियारी में होता है वो आप खाती हैं, जो नमक नॉर्थ कराची के करीब होता है वो ये खाती हैं। तो इसको इसलिए ज्योग्राफिकल बिजनेस कहते हैं कि वेयर इट इज प्रोड्यूस इट इज कंज्यूम। अब दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास नमक नहीं है, बहुत सारे मुल्क हैं। हमारे पास तो बेतहाशा नमक है अल्लाह के करम से, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल नमक नहीं, तो उनको इंपोर्ट पे इन्हिसार करना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ नमक की रिक्वायरमेंट ऐसी है। अब आपने एक स्पेशल अचार बनाया मिसाल के तौर पे, उसमें आपकी दादी अम्मा ने आपको सिखाया कि बेटा ये वाला नमक ऐसे डालते हैं। अब वो नमक लियारी में नहीं मिलता, वो मिलता नॉर्थ कराची में भी नहीं है, वो मिलता ठट्टा में। तो आपको वहाँ से वो नमक थोड़ा सा साल में एक दफ़ा लेके आना पड़ता है। तो वो एक स्पेसिफिक नीड होती है, एक ज़रूरत है कि जी आपको वहाँ से वही वाला चीज़ चाहिए, तो आपको 4 के बजाय 8 रुपये महंगा लेना पड़ता है। और आपकी मजबूरी है कि वही नमक, वरना आप लियारी वाला नमक डालेंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो अचार को बचाने के लिए आप 2-4 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा कर लें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल हैं जो कि एक ख़ास क्वालिटी का नमक मांगते हैं। तो जो ख़ास क्वालिटी का नमक मांगते हैं वो कुछ ख़ास जगहों पे बनती है, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। साल में नमक की कंजम्पशन जो पूरी दुनिया में है वो 350 मिलियन टन है। कितना? 350 मिलियन। अब पाकिस्तान का जो ये गुलाबी नमक है जो आजकल बड़ा धूम मचाया हुआ है इसमें दुनिया में, तो 350 मिलियन टन में से खाने में जो सब इंसान और जानवर मिलके खाते हैं वो 30 मिलियन टन से भी कम यूज़ होता है, यानी 8% से भी कम होता है। बाकी इंडस्ट्री में यूज़ होता है ज़्यादा। आपका कपड़ा उस वक्त तक रंगाई नहीं हो सकता जब तक नमक ना डले। आपका पीवीसी या शीशा, ये शीशा जो है ये असल में नमक है, ये बनता नमक से। प्लास्टिक जितना है, पीवीसी जितना है, वो सब नमक से बनता है। तो इसकी इंडस्ट्रियल यूजेज इज 92% और एडिबल यूजेज इज 8% और इवन लेस। तो हमारा जो गुलाबी नमक है वो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू सफ़ेद नमक। तो अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में हर जगह अपना सफ़ेद नमक है। तो ये बहुत थोड़ी मिकदार में जाता है। वो जिसकी दादी अम्मा ने स्पेशल रेसिपी बताई हुई है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत गुना ज़्यादा पैसे दे के इस्तेमाल करते हैं। और ये चल रहा है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का ज़माना है। आप आदमी के लाशऊर में घुसते हैं, आप लोगों का काम ही है। तो वो इस तरीके से उसकी मार्केटिंग होती है। तो थोड़ा बहुत बिकता है। पाकिस्तान से 2-2.5 लाख टन पूरे साल में बेचा जाता है एट अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्राइस, क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो इसका फ़ायदा बहुत है बिकॉज इसमें आयरन बहुत होता है, और आयरन ज़्यादा होने की वजह से ये हर दूसरा आदमी दुनिया में एनीमिक है।
3 में 1 आदमी एनीमिक है, आयरन की कमी है। अलग आयोडीन तो अलग चीज़ है। वो सर क्या है आयोडीन क्या करता है? आयोडीन बहुत अच्छी चीज़ है इंसान के लिए और सबको खाना चाहिए। पाकिस्तान में आयोडीन के साथ एक मिसहैप हो गया। क्या हो गया? आम तौर पे आप लोग जाहिल लोगों से सुनेंगे कि जी इसमें खानदानी मंसूबाबंदी है वो चल रहा है। ये जाहिल लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी स्टोरी बता देता हूँ आपको। मैं सन 2000 में 22 साल पहले हॉलैंड गया था। हमारा एक नमक का कॉन्फ्रेंस था वहाँ। तो वहाँ जो की नोट स्पीकर थी ना, वो जो जर्मनी की चांसलर है ना, मार्काइल, जो अभी रिटायर की है, ये उस वक्त कुछ EU की या जर्मनी की हेल्थ मिनिस्टर थी या कुछ थी। तो शी वॉज द चीफ गेस्ट। उसका की नोट स्पीच था। उस की नोट स्पीच में 2500 आदमी बैठा हुआ था और हम सिर्फ, मैं और मेरी बीवी, 2 लोग पाकिस्तान से गए थे। तो उसने की नोट स्पीच में पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि दुनिया में ऐसी जाहिल कौमें भी हैं आज के दौर में जो समझती हैं कि ये खानदानी मंसूबाबंदी राइट है। अच्छा, हम खाने वाला नमक इतना ज़्यादा नहीं उस ज़माने में बनाते थे, हम इंडस्ट्री के लिए बनाते थे। तो मुझे बड़ा दिल पे लगा ये बात कि ये कुछ करना चाहिए। तो पाकिस्तान का नाम लिया उसने और कहा कि जी ऐसे जाहिल लोग भी दुनिया में हैं जो आयोडीन को बुरा समझते हैं और समझते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ होता है वगैरह वगैरह। तो फिर जब मैं वापस आया तो मैंने पता किया, क्योंकि मुझे इतना पता था कि 1986 में एक कैंपेन शुरू हुई थी जिसको मैंने सीरियसली फॉलो नहीं किया कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आयोडीन मिला नमक बेचने की कोशिश की गई थी और 1 साल के अंदर वो प्रोग्राम को पाकिस्तान में बंद कर। जैसे पोलियो की मुहिम चल रही है ना, तो उस ज़माने में आयोडीन मिला नमक की मुहिम शुरू हुई थी 1986 में और 87 में उसको बंद कर दिया और फिर दोबारा शुरू नहीं किया। 2000 में जब मैं ये गालियाँ सुन के वापस आया तो मैंने फिर कांटेक्ट किया यूनिसेफ। मुझे याद है कि उस ज़माने में वो बड़ा एक्टिव होता था। तो यूनिसेफ, एक गेन इंटरनेशनल है, एक MI है। MI वो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव उसका नाम है। तो इनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार ये मुझे बताओ ये क्यों हमने बंद कर दिया, क्या कर दिया। तो उन लोगों ने स्टोरी सुनाई कि यार उस ज़माने में एक इश्तेहार चलता था, कम बच्चे खुशहाल करा, 80s की बात कर रहा हूँ। और उसके लिए उन्होंने LHVs या लेडी हेल्थ वर्कर्स या विजिटर्स, पता नहीं, वो उसका बहुत अच्छा नेटवर्क बना दिया था। वो घर घर जाती थी, ख़वातीन से बात करती थी वगैरह वगैरह। तो दुनिया में आयोडीन मिला नमक लॉन्च करना था। तो गवर्नमेंट ने कहा यार हमारे पास तो बहुत अच्छा नेटवर्क बना हुआ है, ये सारी लेडीज़ ट्रेंड भी हैं और घर घर जाती भी हैं, इन्हीं को आयोडीन मिला नमक भी दे दो। तो वो ख़वातीन जाती थी कि जी आपने बच्चे नहीं पैदा करने हैं और ये आयोडीन मिला नमक भी खाना। तो वो पैगाम गलत डाकिया के हाथ से चला। तो वो एक मौलवी साहब ने तकरीर में कह दिया, ये कल एक खातून आई थी, वो बोल रही थी बच्चे कम पैदा करो और ये आयोडीन मिला नमक खाओ, तो ये नहीं खाओ। वो पैगाम गलत बोल दिया। और फिर वो सारे मौलवी पीछे पड़ गए और वो कहानी बिल्कुल गवर्नमेंट को इसको शट डाउन करना पड़ गया। तो इट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। फिर मैंने 2002-03 में इन सबको तैयार किया और हमने ये शुरू किया। तो जब हमने शुरू किया तो हमने एक सर्वे करवाया 2003-04 का शायद। तो पाकिस्तान में आयोडीन मिला नमक बिकता था 3-4%। और फिर हमने 2 साल में मेहनत करके इसको 83% तक लिया। तो
ये आयोडीन मिला नमक का जो मिसकंसेप्शन है, ये इस वजह से, ये गवर्नमेंट से गलती हो गई। ठीक है, उन्होंने सोचा नहीं होगा दूर का कि पाकिस्तानी दिमाग क्या क्या सोच सकती है, और ये उसका रीज़न था। लेकिन ये है अच्छी चीज़, नुकसान कोई नहीं है, खाना चाहिए। कंजम्पशन क्या है हमारी यहाँ पाकिस्तान में सॉल्ट की? सॉल्ट की जो हमारी टोटल मार्केट है डेट इज 4 लाख टन, एडिबल सॉरी 4 मिलियन टन, 40 लाख टन। और उसमें एडिबल हमारा वही है 2000 टन रोज के, यानी 8 लाख टन पूरी साल में इसमें जाता है, बाकी 32 लाख टन इंडस्ट्री यूज करती है। अच्छा, कुछ 1-2-3 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाता है। आपको नीचे सॉल्ट रूम दिखाते हैं, तो सॉल्ट रूम जो है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि एक 1940 वाली के करीब या 1950 के करीब 2 जुड़वा भाई थे, जुड़वा भाई ट्विन्स, और वो रहते थे पोलैंड में एक गांव में, और उनका गांव था यहाँ पे। एक भाई रोज सुबह 10 किलोमीटर इधर जाता था, नमक के माइन में माइनिंग करता था, खुदाई करता था, काम करता था। और जो दूसरा भाई था वो 10 किलोमीटर इधर जाता था कोयले की माइन में, और वो कोयले की कानकारी का काम करता था। तो एक उनकी 50वीं सालगिरह थी, 50th बर्थडे थी दोनों की, जुड़वा थे वो। तो वहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट कुछ वहाँ पे फॉसिल्स पे काम कर रहे थे, तो वो इत्तेफाक से कैंप लगाए हुए थे उस गांव के नज़दीक, और कुछ अपना वो कुछ पत्थरों पर रिसर्च कर रहे थे। तो गांव वाले गए उधर और उनको कहा कि आज रात को या कल रात को हमारे यहाँ एक दावत है, हमारे 2 भाइयों की सालगिरह है, तो आप लोग भी आना। उन्होंने कहा हम तो कल दोपहर को जाना है हमें। उन्होंने कहा नहीं यार, आप हमारे मेहमान हो, आ जाना। उन्होंने कहा अच्छा चलो हम परसों जाएंगे और हम आ जाएंगे। तो वो साइंटिस्ट थे 10-12 के करीब, तो वो भी तैयार हो के शाम को चले गए बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि जो भाई दोनों की 50वीं बर्थडे थी, तो जो कोयले पे काम करता है वो 80 साल का लग रहा था देखने में, और जो नमक के काम में काम करता है वो 25 साल का लड़का लग रहा था, वो 50 का तो लग ही नहीं रहा। तो इन्होंने फिर रिसर्च करना शुरू किया कि क्या चक्कर है, और फिर वो कैंप उन्होंने हटाया नहीं, उन्होंने उठा के इन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया दोनों भाइयों ने। तो वो पता नहीं महीनों चला या क्या हुआ। तो उसके बाद ये फाइंडिंग आई कि कोयला इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, बट एट द सेम टाइम सॉल्ट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो नमक को जब वो आप इनहेल करते हैं तो आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, और आपका स्किन ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल यंग लगते हैं, देखने को नजर आता है। तो उन्होंने फिर इसका नाम दिया स्पीलियोथेरेपी, और फिर उन्होंने एक कमरा बनाया, एक छोटा सा कमरा बनाया, और फिर उधर नमक का पाउडर किया और उसको यूं उड़ाया और लोगों को बोला बैठ के सूंघो। फिर वो डेवलप होते गया। अब आज दुनिया में स्पीलियोथेरेपी तो लोगों ने इसका आसान नाम इजाद कर दिया, इसका नाम है हेलोथेरेपी, HALO थेरेपी। और पूरी दुनिया में ये कमरे बनते हैं और लोग जाके बैठते हैं और आधे घंटे 40 मिनट नमक को इनहेल करते हैं। इसकी ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं जो नमक के फ्यूम्स देती है, और आप सूंघते हैं, और फिर जब आप बाहर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप 10 साल
उम्र में जवान हो गई, उसके बहुत सारे फायदे। अच्छा, अब हम जैसे अपने घर में तो पूरा रूम नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? लैंप लेना चाहिए? लेना चाहिए बिल्कुल। मैन्युफैक्चर किया जाता है या नॉर्मल जो सॉल्ट मार्केट में होता है उसी को इन्हेल किया जाता है? जो रूम बना ये जो रूम में सॉल्ट यूज होता है ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड ऑफ सॉल्ट होता है। अच्छा। इसमें ये लाहौरी नमक सूंघने के बाद वो कोयले वाले भाई की तरह का हाल हो जाता है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान में हमारी कंपनी के अलावा, हब सॉल्ट के अलावा, शान और नेशनल भी नमक को धोते नहीं। वो भी बारूद के साथ पीसते हैं, खिलाते हैं 20-50 रुपए। बहुत डेंजरस है, सुपर डेंजरस है, क्योंकि आप लेड खा रहे हैं, आप बारूद खा रहे हैं। बारूद खाने के लिए नहीं, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि पाँव थक जाते हैं उसको पानी में डालें, पानी में नमक डाल हाँ, वही वो मैं पूछ रही ना, वो उसमें भी लाहौरी नमक का इस्तेमाल बताते हैं कि वो डिप कर लें पाँव। मगर वो नमक बाजारू नहीं होना चाहिए, उसमें लेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो बारूद साफ होना चाहिए। सॉल्ट के सोर्सेस बताएं, सॉल्ट के क्या सॉल्ट के 3 सोर्सेज हैं। एक रॉक सॉल्ट है जिसको सी है। पत्थर वाला नमक कहते हैं, सी है, एक सी सॉल्ट है और एक लेक सॉल्ट है। लेक झील है। अलग अलग वो है, ये बोलना मुश्किल है कि कौन सा बेहतर है। आप सुन रहे हैं सीन खुर्शीद पॉडकास्ट।